बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक की निस्बत से रोज़ाना एक रुकू के खुलासे का जो सिलसिला तौफ़ीक रब्बानी से शुरू कर रखा है, उस सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम सूरह आल इमरान के रुकू नंबर 2 जो कि आयत नंबर 10 से लेके 20 पर मुश्तमिल है और ये तीसरे पारे का 10वां रुकू है। पिछले रुकू का इख्तिताम अहले ईमान की जामे दुआ पर हुआ था। इस रुकू की इब्तिदा में अहले ईमान के मद्दे मुकाबल जो गरोह है जो शऊरी तौर पे कुफर के रस्ते को इख्तियार कर रहा है, उसका जिक्र फरमाया कि जिन लोगों ने कुफर किया उनके माल और उनकी औलादें अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ काम नहीं आएंगी और ये जहन्नम का ईंधन बन के रहेंगे। इनका मामला बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आले फिरौन का और उन लोगों का जो इनसे पहले हुए, यानी जिन लोगों ने अल्लाह ताला के रसूलों से मुकाबला करने की कोशिश की तो उनका जो अंजाम हुआ, जो कि हिजरत से पहले मक्की सूरतों में तफसील के साथ सामने आ चुका था, उन सब ने हमारी आयात की तकज़ीब की, झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों के सबब उन्हें पकड़ लिया और अल्लाह ताला सख्त पकड़ वाले हैं। इन काफरों से कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जल्द तुम मगलूब हो जाओगे, तुम जहन्नम की तरफ हाँके जाओगे और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। यकीनन इनकार करने वालों, अल्लाह के रसूल की मुखालफत करने वालों, तुम्हारे लिए दो गरोहों के वाक़े में एक निशानी है, जिनमें से एक गरोह अल्लाह ताला की राह में लड़ रहा था यानी अहले ईमान का, और दूसरा गरोह काफिर था। वो काफिर ईमान वालों को अपने से दुगना देख रहे थे। बदर की जंग की तरफ इशारा है और अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं अपनी नुसरत से, मदद से कुव्वत बख्शते हैं। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने अहले ईमान को, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नुसरत अता फरमाई। यकीनन इसमें अक्ल वालों के लिए, बसारत रखने वालों के लिए, बसीरत रखने वालों के लिए निशानी है, इबरत है, जो अब भी कुफर से पलट के हिदायत की तरफ आना चाहते हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है, उनके लिए इबरत है। अब कुफर और हक के मामले में जो चीज़ें रुकावटें बनती हैं उसकी तरफ इशारा फरमाया कि लोगों के लिए, यानी दुनियादार लोगों के लिए, कुफर की तरफ माइल होने वाले लोगों के लिए मरगूब चीज़ों को आरास्ता कर दिया गया, जैसे औरतें, बेटे, सोने चांदी के इकट्ठे किए हुए ढेर, निशान ज़दा उम्दा यानी असील घोड़े और मवेशी और खेतियाँ, यानी वो चीज़ें हैं जिनमें इंसान मशगूल होके अता करने वाले मुनमे हकीकी अपने रब को भुला बैठता है। ये सब दुनिया की ज़िंदगी की एक आर्जी मता है, बरतने की चीज़ें हैं, जबकि अल्लाह ताला के पास बेहतरीन ठिकाना है जो कि जन्नत की सूरत में अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। उसकी तरफ तवज्जो फरमाई। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें बता दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि क्या मैं तुम्हें इन चीज़ों से बेहतर न बतलाऊं? जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया उनके रब के पास उनके लिए ऐसे बागात हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे, पाकीज़ा बीवियाँ, पाकीज़ा जोड़े होंगे और अल्लाह ताला की तरफ से खुशनुदी और रिजवान के परवाने होंगे। अल्लाह ताला अपने अतात शुआर बंदों को खूब देखते हैं, खूब जानते हैं। ये वो लोग हैं कि जो दुआ किया करते हैं, हमारे रब हम ईमान ले आए, बस हमें बख्श दीजिए, हमारे ख़ताओं को बख्श दीजिए और हमें जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए। इनकी सिफ़ात बयान फरमाई कि ये साबित कदम रहने वाले हैं, सब्र करने वाले हैं, सच पर कायम रहने वाले हैं, फर्मा बरदार हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं, सहर के औकात में अल्लाह ताला से मग़फ़रत तलब करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है और फरिश्तों ने भी यही गवाही दी और इल्म वालों ने भी यही गवाही दी कि अल्लाह ताला इंसाफ पर कायम है और इंसाफ को कायम रखने वाले हैं। उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वो गालिब हैं और गालिब होने के बावजूद ढील देते हैं, इसलिए वो हिकमत वाले हैं। यकीन अल्लाह ताला के नज़दीक दीन तो इस्लाम है, हमेशा से इस्लाम रहा है और हमेशा इस्लाम रहेगा। जिन लोगों को किताब दी गई यानी अहले किताब यहूद व नसारा ने इल्म आ जाने के बाद, यानी आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आ जाने के बाद भी इख्तलाफ किया तो कोई सबब और नहीं था सिवाय आपस की ज़िद के। और जो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करता है तो बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाले हैं, कोई अल्लाह ताला की पकड़ से बच नहीं सकता। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आपसे झगड़ा करें तो आप ऐलान कर दीजिए कि मैंने अपना
چہرہ اقدس اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا، اور میری پیروی کرنے والوں نے بھی میری پیروی میں ایسا ہی کیا، اور جنہیں کتاب دی گئی اور جو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ کی اولاد کی دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی قریش ہیں، ان سے بھی کہہ دیجئے کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ کیا تم بھی اطاعت قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمے تو پہنچا دینا ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کی ساتوں سے استفادہ حقیقی معنی میں اختیار کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔